आंसी वाली मूर्ति थी करोड़ों रुपया की, कोई कहे लाख की थी, और आंसी वाली जो सी एसपी मैडम है वह कहे ये तो लाख की थी, यानी कि 1 रुपये की भी नहीं थी। चलो वह थी चाहे 0 पैसा की, इबरोड़ा पे रखे है वह मूर्ति फसली है सरफिरा के इशार के खपीटरा के फसली है वह मूर्ति। बोला जी जिसका कोई लेना देना नहीं होता वहां पर कौन होता है, वहां पर होता है ये व्यक्ति जिसका नाम है राजीव सरदाना। टांगड़ा मागर होंगे, मामला किसे का, रोड़ा किसे का, सिस्टम किसे का, अड़बैद ये करेंगे। एक अड़बैद कर दिया तकड़ी अड़बैद जो सी ने कर दी, वह बड़े बड़े आदमियों पे भारी पड़सका है, वह भारी पड़सका है पूरे सीआईए स्टाफ पे जो सा सस्पेंड हो लिया है, वह भारी पड़ सकती है एसपी महोदया के ऊपर, और इवन वो भारी पड़ सकती है हिसार शहर के आईजी साहब के ऊपर भी। आप कहोगे भाई साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं बात नहीं कर रहा हूं, बात कर रही है या एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन तक पहले या देख लो, जवाब दो हिसाब दो, संस्था है ये रजिस्टर्ड संस्था है, बोला जी जवाब भी मांगेंगे और हिसाब भी मांगेंगे, और जवाब और हिसाब दोनों मिल गया तो तारा हिसाब भी करांगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागज कह रहा है। अगली बात सुन लो, तकड़ी एप्लीकेशन लगाई है डायरेक्टर ऑफ पुरातत्व विभाग भारत सरकार दिल्ली में। ये भारत सरकार तो ऊपर कौन है भाई, कोई भी नहीं। उस तरह अगले पासे यह लगा दी पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश में, और फिर लगा दिया चंडीगढ़ हरियाणा के पुरातत्व विभाग में, फिर लगा दी डायरेक्टर विभाग पुलिस उत्तर प्रदेश, और फिर लगा दी पुलिस विभाग हरियाणा। कहने का मतलब यह है जो हरियाणा पुलिस अपनी पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, भाई यूपी वाले ने कुकर रोकेंगे। यूपी की पुलिस तो हरियाणा के ऊपर, जो हरियाणा के पुलिस अधिकारी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है। और कमाल की बात यह है, मूर्ति जब यूपी की थी तो उनका बताया क्यों नहीं गया, बताना चाहिए था। कई सवाल खड़े करे क्यों रे, देखो ये देखो सवाल देख लो, मूर्ति की जांच करनी थी तो उसे काट कर बिस्कुट क्यों बनाए, बड़ा सवाल। मूर्ति टटलू गिरोह की थी तो मूर्ति के पास, पुलिस के पास मूर्ति काटने का कौन सा अधिकार था, कौन सी धारा मूर्ति उड़ाई है, मूर्ति को मालखाने में जमा क्यों नहीं करवाया, मूर्ति कितनी पुरानी है इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई, 23 जनवरी को मूर्ति काटी गई इसके बाद में जानकारी क्यों नहीं दी गई। जानकारी तो देनी चाहिए थी, मूर्ति काट दी, करोड़ों रुपया ही थी चाहे 0 रुपया की थी, क्यों काटी, काट दी तो जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था भाई यह मूर्ति हमने उड़ा दी, लेकिन नहीं। अगली बात सुन लो, टटलू गिरोह के खिलाफ इतने दिनों के बाद एफआईआर क्यों तो अब आपको भी पता है मामला फंसदा दिखे तो इबकड़ियां तो सिंग फंसाने ओढ़ फंसा दिए। चलो मैं नहीं कह रहा हूं, ये एप्लीकेशन कह रही है। तत्कालीन आईजी राकेश आर्य ने केस जब एसपी साहब को मार्क किया तो शिकायतकर्ता के पास सीआईए 2 के प्रभारी का फोन कैसे गया, ये कौन सा मामला घूमा। अगला सवाल ये देख लो, जांच में सीआईए 2 टीम की संलिप्तता पाई गई, फिर एसपी आंसी ने क्लीन चिट कैसे दे दी। यो भी एक अपना आप में कमाल का सवाल है, ये मैंने नहीं बोला है, ये एक मैं फिर कहूंगा ये खपीटर साहब हैं, इनका दिमाग है ना वो कंप्यूटर से चाचा चौधरी से भी तेज दौड़ता है। अगले पासे सुन लो, रोड़ा के है, रोड़ा है कि जो कानून में निम्नलिखित मामलों में पुलिस आंसी द्वारा किए गए अपराध हैं, आपको वे पुलिस ने अपराध कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कागज कह रहा है अपराध कर दिए भाई साहब। ये देखो, जैन समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, राष्ट्रीय धरोहर एंटिक की सूचना संबंधित विभाग को ना देना, चाहे वो यूपी का था चाहे वो हरियाणा का था, दोनों तरफ। ये देख लो, यूपी को बताना चाहिए था, वहां पे भी नहीं बताया। और मेन रोड़ा तो यो है, या जब राष्ट्रीय धरोहर का एंटिक पीस था तो इसका छेड़छाड़ करिए क्यों, जब ये मूर्ति आपके पास में आ गई तो इसको गायब क्यों किया, रिश्वत लेके अपराधियों को कौन छोड़ा। हाँ यह भी बड़ा सवाल है, अपराधी पकड़ लिए उसको टटलू गैंग बता दिया, फिर वो बाबू छोड़े क्या हाथर, जब पकड़ लिए तो छोड़े क्यों। कमाल की बात है, बड़े बड़े लोग जेल के अंदर रख रखे, एक बार छोड़ के देखो हटके थे तो एक कुकर पकड़ोगे उसके ऊपर केस कर दिया, ये एक बड़ा सवाल। अगला सुन लो, अवैध हिरासत में 3rd डिग्री, अगर वो बंदा अवैध हिरासत के अंदर लिया, यानी कि वो अवैध तो अब हुआ है जब उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उससे पहले तो शक के बिना के ऊपर पकड़े और उसने खूब पीटा, चाहे तसल्ली था पीटा, 3rd डिग्री दी, ये क्यों दी। अगला सुन लो, माल खाने के अंदर चोरी, माल खाना, पुलिस का माल खाना, जिस माल खाने के अंदर आपका और मेरा पता नहीं क्या क्या सामान जो है वो पुलिस अक्सर रख लेती है, बाद में उसको कोर्ट के थ्रू सुपरदारी करवा के छुड़वाया जाता है।
वो मालखाना, उसके अंदर चोरी, यानी कि सरकार के घर के अंदर चोरी, सबसे सेफ जगह के अंदर चोरी, और चौकीदार ही चोरी। आप मैंने क्यों कुआऊ। अच्छा, बातचीत कर लेते हैं इनसे, जिनका नाम है राजीव सरदाना जी। सरदाना साहब, ये उड़ते तीर लेन में आपने के मजाव है? ऐसा है जी, उड़ता तीर नहीं है ये, सारे शहर को, सारे हिसार जिले को, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एसपी महोदय गुनाहगार हैं, क्योंकि सीआईए स्टाफ का सीधा संबंध जो है एसपी ऑफिस से होता है। ठीक है, और ये एसपी ऑफिस जो है इनको बचाने में लगा है, सीआईए वालों को बचाने में कह रहे हो एसपी मैडम गुनहगार है। एसपी मैडम कह रही है हमको पता ही नहीं, मामला बाद में हुआ है, कब मूर्ति काट दी गई, कब मूर्ति के बिस्कुट बना दिए गए। और वो तो ये भी साबित कर रही हैं कि ये जो बिस्कुट बने ये इससे मूर्ति के हैं। विश्वास नहीं कर रही हूँ, लेकिन है इसी के, 2 जगह पे जांच करवा ली उन्होंने। ऐसा है जी, एसपी महोदय के पास कोई मशीन है क्या? मशीन नहीं है, बाहर से जांच करवाई। बाहर अगर 2-4 सुनारों से जांच करवा ली तो वो जांच सही होगी। कोई फोरेंसिक रिपोर्ट हो इसकी, फिर तो हम माने। अब हमें क्या पता कि ये जो बिस्कुट बनाए गए हैं ये उसी मूर्ति के बनाए गए हैं, किस मूर्ति के बनाए गए हैं। दूसरी बात ये, अब ये उसको टटलू गैंग बोल रहे हैं। अरे वो जब जनवरी में फंसा था तुम्हारे, जब टटलू गैंग नहीं दिखाई दिया था तुम्हारे को, अब कैसे टटलू गैंग हो गया? अब यूँ हो गया कि इसके सीआईए वाले फंस रहे हैं, अरे इनके ये खुद फंस रहे हैं। अब इन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई रात को, ठीक है, तो वो उसमें देखा था किस तरह बहक रहे थे, किस तरह परेशान थे। दूसरी बात ये, आईजी महोदय की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि किसी सीनियर अधिकारी को जांच दे इसके जूनियर अधिकारी को, इस एसपी के जूनियर अधिकारी को, एएसपी को जांच सौंप दी। तो यहाँ गड़बड़ नहीं लग रही क्या आपको? तो देखो, आप समझदार हो, उड़ार जो चीज सच है ना वो सरेआम दिखती है। हाँ। आपने बोल दिया बोला जी एसपी से छोटे रैंक को एसपी की जांच दे दी गई। हाँ। वो दबाव तो मानेगा ही, बिल्कुल दबाव मानेगा। कभी ऐसा हुआ है क्या अभी जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी की जांच करेगा? वो दबाव तो मानेगा। पुलिस ही नहीं करती, पुलिस के खिलाफ जांच। पुलिस एक चीज है, हाँ, एसपी मैडम ने ना जांच करवाई जब उस मूर्ति से बने हुए बिस्कुटों की। हाँ, तो वहां से पता चला, एसपी मैडम ने खुद कहा, अगर हमारे पास में कोई ऐसा आइटम है, अगर हम उसकी 3-4 लैब से जांच करवाते हैं तो हमेशा क्या होता है, अलग अलग रिपोर्ट आती है सबकी, कहीं पे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो बिस्कुट है ना, इनकी एकदम परफेक्ट जांच आई है, जो कभी भी नहीं आती होती। इतना मैच कर गया अफसरी के अंदर रिपोर्टर। आप कह रहे हो कि भाई साहब, ओ भाई साहब, ये दूध पे बिल्ली बिठा रखी है इन्होंने। मैं बताऊं, आप पीछे का भी पता कर लो इसका। अभी तो जिस तरह अब हम लोग मैदान में आए हैं, हमारे देखा देखिए और भी आएंगे। CIA 2 के बारे में लोगों की कंप्लेंटें तैयार पड़ी हैं। लोग एसपी ऑफिस जाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये जो जिनको आज ये टटलू गैंग कह रहे हैं, हमें उनसे कोई सहानुभूति ना, हम उनको जानते, ठीक है। हम तो एक बात जानते हैं, इससे पहले क्या वो एसपी ऑफिस में नहीं गए थे? ये तो आईजी ऑफिस में बाद में आए हैं। अगर आईजी ऑफिस ना इसमें हस्तक्षेप करता तो ये 100 साल भी ये मामला नहीं खुलना था, ठीक है। तो ले दे के हमारी तो यही वो है आईजी साहब से, या आईजी साहब से ही कह, हमने आईजी साहब को ही बोला है इशारे में, तो आईजी साहब से यही मांग है कि भाई इसके ऊपर निष्पक्ष जांच तो ठीक है। ये बाप लग योग ज्ञान कौन देगा कि हरियाणा की पुलिस तो हरियाणा वालों के ऊपर देखो इतनी जल्दी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती, साबित होगा उसके बाद की बात है। लेकिन आपने यूपी में लगा दी, यूपी वाली तो सेकंड लगाऊंगे। भाई साहब, जब माल ही यूपी का है, जब माल वहां से उठ के आया है, ठीक है, तो इनका फर्ज नहीं बनता था भाई? पहले इनकी ड्यूटी थी ये कि जब इन्होंने इनसे यह मूर्ति बरामद करी, पहले वहाँ यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करते। पर इनका मकसद ही कुछ और था, बेचना था। इनका मकसद ही बेचना था। अब वो तो कह रहे हैं हमने जांच कराई है, 2 रुपया की भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चाहे ये 1 रुपये की भी नहीं है, चाहे फ्री की है ये, लेकिन है तो धरोहर। आप इस चीज़ का पता तो करवाते हैं, पुरातत्व विभाग से पता करवाते हैं। आपने घर बैठे बना दी, आपने घर बैठ के 100 रुपये की, 500 रुपये की, 10,000 की, लाख की, करोड़ की बना दी इसको। आप उससे पता करवाते, आपने वहाँ से तो पता करवाया नहीं, अपना यहीं बैठे बैठे जो मर्जी है इसके बिस्कुट और बना दिए। कौन सा अधिकार है इनके पास इस चीज़ का? और माल खाना है, पब्लिक का माल पड़ा है उसमें, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं वो माल पड़ रहा है, उसको निकाल के बेच, चोरी करके ले गए। तो ये भी कह रहे थे कौन सा वो सुनार था ना जिस पे करवाया गया, उसके दौरे पता नहीं सुनारी का लाइसेंस भी है या नहीं है, वो ऐसे ही बैठा था वहाँ पे, आपने भी देखा होगा। क्या लगता है आपको? चलो ऐसा है,
वो सुनार को पकड़ना तो इनका काम है। ज्वेलर का जो होता है ना सर्टिफिकेट वो एक, तो, हाँ वो तो इनका, वो हो सकता है इन्हीं का ही आदमी हो, लेकिन हमारा तो मकसद यही है ना भाई, एक जिम्मेवार अधिकारी जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ ना कार्रवाई नहीं कर रहा, ऊपर से उसकी पैरवी कर रहे हैं, सारे शहर की प्रेस बुलवा ली और ऐसे अड़ के बोल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे तुम उसको, तुम्हारा फर्ज ये बनता है, तुम्हें सरकार ने अगर ये ज़िला बनाया था हाँसी, किस लिए बनाया था पुलिस ज़िला? इसीलिए बनाया था ना अपराध कम हो। अरे ये आप ही अपराध करने लग गए, ये आप ही अपराध करने लग गए। अरे ये अपनी सफाई दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। ये 4 दिन से यही जो बबलू वगैरह जो भी थे, ये 4 दिन से पहले वहीं धक्के नहीं खा रहे थे। हमारे साथ में आशीष जैन जी हैं, और जैन की वो मूर्ति थी भाई साहब, कितना दर्द है भाई साहब। बहुत दुख है कि एक तो जैन समुदाय से जुड़ी हुई थी वो, दूसरा कोई भी राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, इस तरीके से अगर सरकारें ही अगर उसको डिस्ट्रॉय करने में लगेगी तो फिर क्या जरूरत है पुरातत्व विभाग की? बंद कर देना चाहिए इसको। वो तो कह रहे हैं, देखिए हम तो जांच करवा रहे थे, इस वजह से पिंगला के देखना था कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें कड़ियाँ सोना साना तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, और गांधी जी का चश्मा अगर आज कीमत लगाएं तो उसकी करोड़ों अरबों में हो जाएगी, और अगर प्लास्टिक की कीमत लगाओगे तो शायद कुछ भी नहीं होगी। तो ये बात तो इस पे थी कि उसकी पहले जांच होती कि कितनी प्राचीन थी। अब एडीजीपी साहब ने कह दिया कि इसकी डेटिंग करवाएंगे, हम चेक करवाएंगे। अब जो बिस्कुट बने हुए हैं उसका क्या पता कि कौन सी मूर्ति से बने हैं वो? नहीं, वो तो ताजे ताजे बने ना, अभी 23 जनवरी को बने। ताजा बने हैं वो तो मैं समझ गया बिल्कुल आपकी, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि जो बिस्कुट बने हैं वो उसी मूर्ति के हैं? इसका कौन सा सबूत है? कौन सी फोरेंसिक जांच है? ये बात तो खुद एसपी भी नहीं मान रही है, लेकिन बाद में कह रही है कि मैं मान गई हूँ, बस अब क्या करें, मानना पड़ेगा। 2 रिपोर्ट आ गई आपस के अंदर, वैसे सेम रिपोर्ट आती नहीं होती, लेकिन इस मूर्ति की आ गई, इन बिस्कुटों की आ गई, तो इस वजह से मैं मान रही हूँ। मैंने मेरा दिल समझा लिया। अब जैन साहब भी आपका दिल समझा ले कि मूर्ति के ही बिस्कुट हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जो कंसर्न जो भी संबंधित विभाग है हमने उनको लिख के भेजा, और एसपी की बातों के ऊपर विश्वास नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा फैब्रिक एसपी है, वो पूरा जिला संभालती है, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं? ऐसा नहीं है। इससे पहले कोई आईपीएस जेल में नहीं गए हैं, इससे पहले किसी ने कोई घपला नहीं कराया। हजारों करोड़ के मामले में बड़े बड़े एसपीज भीतर गए हैं, और बहुत से मामले हैं। तो ये पहला मामला नहीं होगा जिसमें कार्रवाई होगी, इससे पहले भी हुई है। डर नहीं लगता राजीव जी, आप बड़े पंगे ले रहे हैं? भाई साहब बात यह है, आदमी को हार्ट अटैक भी आता है ना, जब भी तो मरता है। अरे कुछ करके मरेंगे, ठीक रहोगे। क्या बात है बिला जी, कुछ करके मरेंगे तो ठीक रहेंगे। फिलहाल पुलिस से दुश्मनी, प्रशासन से दुश्मनी नो डाउट महंगी पड़ती है। अरे इनने तो दोनों कर ली। फिलहाल इसको खुल के शेयर करें, और मामला जो है वो अब हरियाणा में ही नहीं, यूपी की पुलिस के पास में भी पहुंच चुका है, और मामला उनके पास में पहुंचा। मामला करोड़ों रुपए का, लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 करोड़ प्लस का बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि उस मूर्ति के अवज के अंदर इस पूरे थाने के ऊपर 200% FIR दर्ज होगी। हरियाणा में तो शायद वो हो चुकी है, अब यूपी के अंदर भी दर्ज होगी, और मामला जो है वो अब नेशनल लेवल के ऊपर जाने वाला है। एक करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मूर्ति को पिंगला दिया गया, उसके अंदर ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर सोना कितना है। लेकिन कमाल की बात यह है, वो अधिकार पुलिस के पास में था ही नहीं। मालखाने में उसको जमा नहीं करवाया, मालखाने के अंदर इनडायरेक्टली से उसको निकाल लिया गया, वो चोरी कर ली गई, दिखाया उसको गया नहीं। मामला जब एडीजीपी के पास में पहुंचा तो इसका खुलासा होता है। आखिर आप किस प्रकार देखते हैं? जिस प्रकार बोला गया कि बिल्ली जो है वो दूध की रखवाली बैठी थी, तो उस दूध की रखवाली कितनी देर तक कर पाएगी? फिलहाल इसको खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आपको क्या लगता है कि इसके अंदर दोषी कौन है, और कौन है और कौन नहीं है? खुल के शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देखते रहें। HR20 न्यूज इंडिया आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार। Saplings, an activity-based American concept school. Admissions open for the new session. Limited seats. Hurry up. Saplings, आपके भविष्य का साथी। हेड ब्रांच, डोबरन मोहल्ला। franchise branch, Sector 14, Housing Board, हिसार। आपकी शुगर हो सकती है 15 दिन में ठीक। फोन नंबर नीचे चल रहा है। आयुर्वेद विधि द्वारा परमानेंट इलाज।